जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, आखा नवमी कई नाम से इस नवमी को जानते हैं। तो इस दिन पूजा करना आंवले की बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो पूजा की जाती है, जो भी दान पुण्य, जो भी दीप दान किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है और सदैव बरकत बनी रहती है। तो उस दिन पूजा कर आंवला के पेड़ के नीचे उस दिन पूजा की जाती है। तो इस दिन कहते हैं माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को अपने हाथों से भोजन बना करके आंवले के पेड़ के नीचे उन्होंने खिलाया था। तभी से ये नवमी की तिथि की महिमा इतनी है कि इस दिन जो भी कोई भी दान या पुण्य जो भी कुछ किया जाता है उसका अनंत कोटि कोटि गुना पुण्य फल मिलता है। तो जीवन में जो भी कुछ किया गया दान या पुण्य, लेकिन इस दिन जो नवमी तिथि को, जो कार्तिक मास में पड़ने वाली नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में जो पड़ती है, उस दिन जो दान पुण्य जो भी कुछ किया गया सत्कर्म, वो हमेशा सदैव उसकी हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। कहते हैं जो भी इस दिन पूजा पाठ जो भी सत्कर्म किया जाता है उससे भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और भगवान भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है। तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रिय होती हैं। तो इसलिए इस तिथि को अवश्य इस पूजा को करना चाहिए। तो देखो कैसे क्या कर रहे हैं। तो आज जिसके पास ये आंवला के पेड़ घर में हो तो घर में कर सकते हैं, नहीं तो ये जहाँ जहाँ बागों में पेड़ होते वहाँ भी आप कर सकते हैं जा करके। तो यहाँ पे देखो मैंने जगह साफ़ सफाई करके उसके बाद में यहाँ पे देखो आटे की चौक पूर ली थी। चाहे तो आप गेरू से भी यहाँ पे साफ़ सफाई करके चौक लेप सकते हैं, और चाहे तो आप गोबर से भी यहाँ पे गाय के गोबर से पवित्र जगह पे साफ़ सुथरी कर सकते हैं। उसके बाद में आंवले को पेड़ को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। और देखो इस दिन पूजा में आंवला ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आंवले की ही पूजा है। तो आंवला का पेड़ और आंवला ज़रूर इस दिन पूजा में रखे जाते हैं। और देखो क्या क्या सामग्री लगती है। तो यहाँ पे फल फूल मेवा मिष्ठान और यहाँ पे बतासा कुछ ज़रूर भोग में रखा जाता है, या जो खिलौने जो भी दिवाली में पूजा होती है वो ज़रूर रखना है आपको। तो कुछ मीठा भी हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान कराना है आंवले को। तो देखो यहाँ पे जो भी कुछ श्रृंगार थोड़ा बहुत 5 7 या 2 जो भी कुछ श्रृंगार में आपको आंवले पे ज़रूर चढ़ाना है। और देखो चुनरी और धूप दीप दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, घी का दीपक धूप इस तरीके से, सिंदूर मौली रोली और लाल कुमकुम का तिलक लगाना है पीले का। तो माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा कर, आंवला की जो पूजा होती है माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसलिए आज आपको जो है श्रृंगार का भी सामान ज़रूर चढ़ाना है आंवले के पेड़ पर। तो सबसे पहले पूजा की शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करके तो यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं आंवले के पेड़ पर। और उसके बाद में फिर देखो थोड़े से यहाँ पे अक्षत, और यहाँ पे आज के दिन जैसे आप चावल चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद तिल लेकर के आप अक्षत की जगह पे आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो देखो यहाँ जल चढ़ा दिया। उसके बाद में भगवान श्री हरि, भगवान सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनको प्रणाम करेंगे। और उनको यहाँ पे देखो फिर लाल पुष्प से माता लक्ष्मी को प्रणाम करके उनको लाल पुष्प चढ़ा दिया। और देखो फिर उसके बाद में यहाँ पे तो तिलक करेंगे यहाँ पे रोली कुमकुम का। तो कहते हैं जो इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बना करके ब्राह्मण या ब्राह्मणी को खिलाते हैं, उनको दान दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करते हैं, तो उनसे हमेशा सदैव घर में बरकत, माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहती है। तो इसलिए इस तरीके से आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है सब पर कृपा अपनी बनाए रखेंगी। और यहाँ पे देखो सबसे पहले पूजा में कोई भी पूजा शुरुआत करे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जल चढ़ाया था कि पेड़ पौधे को सबसे पहले पवित्र कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले धूप दीप जला करके रख लेना चाहिए। तो क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए सबसे पहले पूजा में दीप जला करके रख लेते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करके फिर से पूजा शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके यहाँ जैसे आंवले का पेड़ हो तो ठीक है, नहीं है तो आप मंगा करके पहले से रख लें। उस दिन जो है कहते हैं आंवले को पेड़ को, जिस दिन आंवला नवमी होती है उस दिन पेड़ को नहीं कोई जड़ से काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ कट जाए या कोई लगाते समय आपसे भी कुछ मतलब हो जाए तो उस दिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। या तो पहले ही मंगा करके रख लें, या तो बाहर कहीं पेड़ लगा हो तो आप वहाँ जा करके पूजा कर लें, नहीं तो पहले ही मंगा करके रख लें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दूध से चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए दूध चढ़ा दिया पेड़ पर। और फिर आपको वस्त्र रूप में यहाँ पे आपको कलावा चढ़ाना है। गौरी गणेश पे भी आपके साथ में पूजा करनी है, इसमें विराजमान कर लेना, क्योंकि गणेश भगवान गौरी माँ के बगैर कोई पूजा नहीं। तो सबसे पहले गौरी माँ को यहाँ पे स्नान करा करके इनकी पूजा यहाँ पे गौरी गणेश की कर दी। उसके बाद में आंवला पे चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे छोटा सा गांठ बांध करके और गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पे देखो कलावा चढ़ा देंगे। और पूजा करते समय कोई भगवान विष्णु श्री हरि का, माता लक्ष्मी का कोई नाम, ओम नमः शिवाय या विष्णुवे नमः या माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस तरीके से कोई भगवान का नाम लेते हुए आपको पूजा करनी है।
तो ये सरल और आसान विधि में आप घर में पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो अगर से आप करना तो चाहिए जहाँ जो पेड़ में आंवला लगे हों तो उस पेड़ में पूजा करके ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इतना सब आज के समय में संभव नहीं हो सकता है क्योंकि सभी को आपत्तियों को बाहर जाना होता है बच्चों को। तो अकेले आप अपने घर में पेड़ लगा करके आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं और पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा, भोले बाबा की कृपा आप अपने घर पे बनाए रख सकते हैं। और आप घर में लगा लेंगे तो पूरे साल आप पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। आंवले का पेड़ की पूजा पूरे साल करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे कला वाला पेड़ करके और उसके बाद में पीला चंदन और लाल रोली का तिलक लगा करके माता गौरी का भी यहाँ पे सिंदूर दान करेंगे। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे पूजा करने के बाद श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं। चुनरी चढ़ा दी थी पहले क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा है। और आंवले यहाँ पे देखो मैंने मंगा लिए थे पहले से, तो आंवला चढ़ा देंगे यहाँ पे। और ये थोड़े आंवला मैंने अलग निकाल के रख लिए थे क्योंकि इस समय कार्तिक मास चल रहा है, तो हम इस समय पूरे महीने से आंवले का दान कर रहे हैं। तो थोड़े आंवला निकाल के मैंने अलग रख लिए थे। और यहाँ पे देखो फल मीठा और यहाँ पे जो बतासे की जगह पे खिलौना होते हैं मीठे वो चढ़ा दिए थे। और देखो यहाँ पे मेवा जो भी कुछ आप यहाँ पे भोग लगाना चाहें। और यहाँ पे देखो मैंने 8 आंवले निकाल के रख लिए थे क्योंकि हमें 108 आंवले की परिक्रमा की जाती हैं। तो जितनी आपसे हो सके 108 या 8 या 9 और या 21 11 जो भी आपसे सामर्थ्य में हो उतनी आपको परिक्रमा कर लें। और उसके बाद में यहाँ पे जितने आप परिक्रमा करें उतने ही साथ में यहाँ पे दान आप हर फेरे में आप यहाँ पे आंवला या जो भी कुछ आप दान कर रहे हैं वो एक यहाँ पे आप रखते जाएं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से पूजा हो गई। उसके बाद में यहाँ पे कथा आपको सुननी है। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है इस दिन। तो हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे और कथा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जा कर के कथा सुन सकते हैं। और कथा पूरी हो जाने के बाद में पुष्प चढ़ाएंगे भगवान जी पर और आरती करेंगे भगवान श्री हरि की, भोले बाबा की कोई भी आप आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो इस तरीके से आरती करते हुए भगवान की और फिर चारों तरफ परिक्रमा कर लेंगे। और उसके बाद लगा देंगे भोग और प्रणाम करते हैं कि प्रभु मेरी पूजा में कोई भी कमी या त्रुटि हो तो आप क्षमा करना। तो और दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य में आप ज़रूर दान करें। दक्षिणा के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं हो। और हाँ, आपको इस दिन जो है अपने घर में अगर आप पूजा कर रही हो या बाहर कर रही हो तो इस दिन आपको ब्राह्मण को भोज ज़रूर कराना है। तो आप अपने हिसाब से अगर बाहर करें तो बना करके लिए जाएं। उसी पेड़ के नीचे आप जो है ब्राह्मण को खाना खिला करके और जो है उसे दान दक्षिणा जो सामर्थ्य में आपके हो तो ब्राह्मण को धोती कुर्ता जो भी कुछ आपके सामर्थ्य में वो आप दान कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर प्रणाम करते हुए और जो प्रसाद है वो आप भी उसी पेड़ के नीचे ही ग्रहण करें। तो उस दिन जो है इस चीज़ का दान पुण्य करने से अनंत गुना कोटि गुना फल मिलता है। और उसके बाद में परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे। यहाँ पे 8 परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि जितनी सामर्थ्य में आप उतनी परिक्रमा कर पाएँ। और यहाँ पे हर फेरे में 1 आंवला दान करते जा रहे थे। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्रणाम करेंगे कि भगवान मेरी पूजा पाठ स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा हमेशा हमारे परिवार पे सबकी रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस तरीके से आंवला की पूजा देखो हो गई। और हाँ देखो अब देवउठनी एकादशी आने वाली है, तो जो लोग कार्तिक मास में दीपदान या पूजा पाठ हरि की कृपा ना पूजा दीपदान कर पाए हों तो एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक की वो अच्छे से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करके हरि को प्रसन्न करके माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करें। तो जो ये कार्तिक मास के 5 दिन जो होते हैं देवउठनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे दिन होते हैं। तो इस दिन हमें कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सुबह कार्तिक मास की कथा माँ को प्रणाम करके भोग लगाएं। तो ऐसे आपको पूजा करनी है। और देखो आंवले नवमी की पूजा आपको 2025 में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिन रहेगा शुक्रवार। तो ये पूजा सुबह या शाम को आप कोई भी समय कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह कर रहे हैं तो शाम के समय आंवले के पेड़ में दीपदान अवश्य करें। तो ऐसे पूजा आपको करनी है आंवला नवमी की। अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। राधे राधे। आप